खूबियां भी मुझ में है, खामियां भी मुझ में है, ढूंढने वाले ढूंढ चाहिए क्या मुझ में। आपको जो भी कमी या खूबी मेरी नजर आ जाए वीडियो देखने के बाद में तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जरूर जाना। सभी साथियों का स्वागत है आपके इस परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों आज हमारी स्पेशल क्लास रहने वाली है वह ईओआरओ के लिए जो 40 नंबरों का नगर पालिका अधिनियम उसमें लगता है, उसी की आज है वो सटीक क्लास रहने वाली है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंदर धारा 1 से धारा 10 की बात करने वाले हैं। 10 धारा है वो आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ट्रिक से याद करवाऊंगा, वह उदाहरण के साथ में आपको याद कराने की मैं अपनी ओर से पूरा 100% लगाने वाला हूं। मेरे द्वारा अगर आपको वो धाराएं याद हो जाए तो आप अपने दोस्तों में से सबसे ज्यादा शेयर करना, यह मेरी आपसे है वो रिक्वेस्ट है। बढ़ते हैं अब हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम कब आता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की बात करें तो ये अधिनियम है 2009 का। ये अधिनियम कब का है तो ये अधिनियम है 2009 का। इस अधिनियम के अंदर पूछे तो अध्याय कितने हैं, अध्यायों की बात करें तो ये अध्याय है 17 और अनुसूचियां कितनी है तो अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है 6 और 17 अध्यायों के अंदर धाराएं कितनी है तो धारा है 344 है। टोटल धाराएं कितनी है 344 धारा है। अब बात करेंगे अध्याय 1 की बात करेंगे। धारा 1 से धारा 10 तक आपको याद करवाने की गारंटी लेता हूं। आपको 1 से 10 तक धाराएं है वो इसी वीडियो के अंदर याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अब आगे। अध्याय 1 के अंदर धारा 1 और 2 है। अध्याय 1 के अंदर धाराएं कितनी है, धारा 1 है और धारा 2 है। धारा 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है। धारा 1 कहती है कि आप जिस भी नगर पालिका की बात कर रहे हो उस नगर पालिका का संक्षिप्त नाम है वो धारा 1 के अंदर है। और इसका प्रसार है वो पूरे राजस्थान के अंदर है या राजस्थान के बाहर भी है। तो नगर पालिका अधिनियम का प्रसार और 1 हो गया, ये कब लागू होती है। आपको सिर्फ धारा 1 के अंदर सबसे पहले इसका नाम याद रख लेना है कि संक्षिप्त नाम है वो किस धारा के अंदर है तो धारा 1 के अंदर है। धारा 2 की बात करें तो धारा 2 के अंदर है नगर पालिका की परिभाषा। धारा 2 के अंदर क्या है, नगर पालिका की परिभाषा। धारा 2 के अंदर क्या है, नगर पालिका की परिभाषा। अब बात करेंगे धारा 3 की। अब बात करें अध्याय 2 की। अध्याय 2 के अंदर है वो, अध्याय 2 के अंदर बात करें तो धारा 3 से लेकर धारा 50 तक ये किस अध्याय के अंदर है तो ये है अध्याय 2 के अंदर है। धारा 3 से लेकर 50 तक अध्याय 2 के अंदर है। और ये धारा 3 से 50 तक है वो नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात करता है। नगर पालिकाओं का गठन ये इससे संबंधित है। अब बात करेंगे, हमारी साफ और सटीक बात करने वाले हैं धारा 3 के बारे में। अब बढ़ते हैं धारा 3 के ऊपर। यह तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन पर। सभी साथियों को जोड़ दीजिए एक बार। धारा 1 के अंदर आपको याद रखना है कि धारा 1 के अंदर तो इसका संक्षिप्त नाम है नगर पालिका का। धारा 2 के अंदर परिभाषा है और धारा 3 के अंदर 3 और 3 कितना हुआ रे, 3 और 3 6 हुआ। गुरुजी मन के पूछो था नहीं उठाया, 3 और 3 कितना हुआ 6 हुआ। तो मेरा मन उठाया 6 हुआ। 6 के अंदर याद रख लिया 6 क्षेत्र किसका, बात नगर पालिका की कर रहे हैं तो नगर पालिकाओं का परिसमन, नगर पालिकाओं का परिसीमन
ये नगर पालिकाओं का परिसीमन, इसे ही नगर पालिकाओं का क्षेत्र कहा जाता है। नगर पालिका यहाँ पर लागू होगी, नगर परिषद, नगर निगम, इन सभी के बारे में है वो कौन तय करता है, तो ये तय करती है राज्य सरकार। नगर पालिकाओं का क्षेत्र तय करने का अधिकार किसे है, तो राज्य सरकार को अधिकार है। आपको इतना याद रख लेना है कि धारा 3 के अंदर 3 और 3 तो 6 हुआ, 6 के अंदर क्षेत्र, क्षेत्र किसका, नगर पालिका का क्षेत्र, क्षेत्र किसका, आपने घर को क्षेत्र कौन नहीं रहे, नगर पालिका का क्षेत्र है। धारा 3 के अंदर नगर पालिका का क्षेत्र है वो कौन तय करता है, राज्य सरकार तय करती है। धारा 4 के अंदर के लिखिड़ो है, धारा 4 के अंदर तो छूट देने की शक्ति अधिनियम के तहत, अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अधिनियम कौन सा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट देने की शक्ति, छूट देने की शक्ति, ये धारा 4 के अंदर लिखा हुआ है। छूट देने की शक्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो छूट देने की शक्ति है वो धारा 4 के अंदर है। अब आप कहोगे कि छूट किसे दी जाएगी, तो बात किसकी कर रहे हैं, नगर पालिका की बात कर रहे हैं। छूट नगर पालिका को दी जाएगी, आपको हमको थोड़े छूट दी जाएगी, नगर पालिका में छूट दी जाएगी। जो नगर पालिका बोर्ड है, इस नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो छूट देने की शक्ति है वो धारा 4 के अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया है। धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम, धारा 2 के अंदर परिभाषा, धारा 3 के अंदर 3 और 3 तो 6 हुआ, माने 8 है, तो 6 के अंदर क्षेत्र किसका, नगर पालिकाओं का क्षेत्र, जिसे नगर पालिकाओं का परिसीमन कहा जाता है। और ये तय कौन करता है, तो ये तय करती है राज्य सरकार। धारा 4 के अंदर तो छूट देने की शक्ति, छूट किसे दी जाएगी, तो छूट दी जाएगी नगर पालिका को। छूट है वो अधिनियम के तहत है, वो किसी को छूट दी जाती है। अब बढ़ते हैं धारा 5 के ऊपर। धारा 5 की बात करा तो धारा 5 के वह, धारा 5 के वह पंचायत, पंचायती कर ली, ग्राम पंचायत ने अपनी पंचायती कर ली। अब पंचायती कौन करेगा, नगर पालिका पंचायती करेगा। नगर पालिका आ गई है अब, मतलब नगर पालिकाओं की स्थापना, नगर पालिका की स्थापना, नगर पालिका की स्थापना, ये धारा 5 के अंदर लिखा हुआ है। 5 के अंदर आपको इतना याद रख लेना है कि धारा 5 के अंदर पंचायती, पंचायत ने कर ली, पंचायती है वो पंचायत ने कर ली। अब नगर पालिका घोषित हो चुकी है, नगर पालिका की स्थापना धारा 5 के अंदर लिखा हुआ है। और किसी औद्योगिक क्षेत्र या ऐतिहासिक क्षेत्रों में नगर पालिका घोषित करनी है तो वो सिर्फ राज्यपाल के द्वारा ही घोषित की जा सकती है। अगर मैं बात करूं कोई औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, बात करूं मैं औद्योगिक क्षेत्र की, या बात करूं कोई ऐतिहासिक विरासत की, किले गढ़ हो गए, उसके बारे में ऐतिहासिक स्थलों की, इन सभी पर औद्योगिक क्षेत्र और ऐतिहासिक स्थलों पर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम लाने का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है, तो राज्यपाल को दिया गया है। किसे दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया है। आपको धारा 5 के अंदर इतना याद रख लेना है कि धारा 5 के अंदर पंचायती, पंचायत करनी ही बीता दिन कर ली, लेकिन अब पंचायती कौन करी, अब पंचायती नगर पालिका कर सी। नगर पालिका की स्थापना धारा 5 के अंदर लिखा हुआ है, धारा 5 के अंदर नगर पालिका की स्थापना। अब बढ़ते हैं धारा 6 के ऊपर। धारा 6, धारा 6 संरचना, धारा 6 संरचना। तो छोटे टाबर ने पूछो बेटा संरचना किन कहवे, तो वो कहवे पापा संरचना, संरचना, 6 रचना, याद रख लिया। धारा 6 के अंदर संरचना, संरचना किसकी, नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना। धारा 6 के अंदर संरचना, संरचना किसकी, नगर पालिका की संरचना। सबसे पहले बात करें कि नगर पालिका की संरचना की बात करें
तो नगर पालिका के जो स्थान है, जिस गांव में नगर पालिका लागू हुई है, इस गांव के स्थानों को क्या कहा जाएगा? वार्ड कहा जाएगा। और इसी वार्ड के अंदर जो सदस्य होंगे, इसी वार्ड के अंदर जो सदस्य होंगे, वो सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होगा। आपको याद रख लेना है, धारा 6 के अंदर छरचना, छोटे टाबर ने पूछो तो वो कह कैसे वो गई पापा छरचना। धारा 6 के अंदर छरचना किसकी? तो छरचना नगर पालिका की। संरचना किसकी? तो संरचना नगर पालिका की। संरचना नगर पालिका के अंदर स्थानों को वार्ड कहा जाता है। वार्ड के अंदर जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब इस नगर पालिका के अंदर जो सदस्य है, इन सदस्यों की थोड़ी बात करेंगे। तो सदस्य होते हैं, ये सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? तो नगर पालिका के अंदर सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो निर्वाचित होते हैं, जिनका चुनाव होता है, और एक होते हैं मनोनीत। और एक होते हैं पदेन सदस्य। एक कौन होते हैं? पदेन सदस्य। निर्वाचित की बात करें, उसके बाद में मनोनीत है, वो नगर पालिका के अंदर कितने हो सकते हैं शामिल? तो 4 सदस्य नगर पालिका के अंदर मनोनीत सदस्यों के अंदर शामिल हो सकते हैं। और नगर पालिका के जो पदेन सदस्य होते हैं, वो कौन होते हैं? वो एमएलए या एमपी होता है। एमएलए या एमपी उस क्षेत्र का नगर पालिका का पदेन सदस्य होता है। नगर पालिका का प्रतिनिधित्व, नगर पालिका का माई बाप कौन होता है? एमएलए या एमपी होता है। इसीलिए एमएलए और एमपी को नगर पालिकाओं की मीटिंग के अंदर वोट देने का अधिकार है। ओ याद रखिया थोड़ो जिवड़ा, ओ याद रखिया कि नगर पालिका के सदस्यों में से मनोनीत सदस्य क्या वोट देने का अधिकार है इसको मीटिंग के अंदर? तो मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। अरे भैया, इन्हें तो सीधे मनोनीत किया गया है, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार किसको है? और जो नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नगर पालिका के माई बाप है, सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार है। अब बात करें तो नगर पालिका के जो सदस्य है, इन सदस्यों को नगर पालिका के अंदर आरक्षण की बात करें तो नगर पालिका के अंदर नगर पालिका के सदस्यों को आरक्षण में सबसे पहले बात करें SC ST की बात करें, ये तो जनसंख्या के अनुपात से ही तय होगा कि इनको आरक्षण कितना दिया जाना चाहिए। ये तो जनसंख्या के अनुपात से ही पता चलेगा, जनसंख्या के अनुपात से पता चलेगा। और जो पिछड़ा वर्ग है, जिसे हम OBC कहते हैं, पिछड़े वर्ग को नगर पालिका के सदस्य के रूप में कितना आरक्षण मिलता है? तो 21% मिलता है। अगर मैं महिला की बात करूं तो महिला चाहे किसी भी कास्ट की हो, उन महिलाओं को नगर पालिका की सदस्य बनती है तो उन्हें 50% का आरक्षण दिया जाता है। ये आरक्षण का, ये जो नगर पालिका के सदस्यों को आरक्षण दिया जाता है, ये संविधान की कौन सी अनुच्छेद के अंदर है? तो संविधान के अनुच्छेद 334, संविधान के अनुच्छेद 334 के अंदर क्या जिक्र किया गया है कि नगर पालिका के सदस्यों को आरक्षण की बात है, वो अनुच्छेद 334 के अंदर की गई है कि नगर पालिका के सदस्यों को SC ST को जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग OBC को 21% दिया जाएगा और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, महिला चाहे किसी भी कास्ट की हो। उसके बाद में ये जो नगर पालिका के सदस्यों को आरक्षण दिया जाता है, ये आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर इसका जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 334। याद रखिए, एक एक बात इंपॉर्टेंट है।
हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन बात आपको याद रखनी है क्योंकि ईओआरओ के अंदर जो नगर पालिका का मैटर आता है वो 40 नंबरों का आता है। धारा 7 की बात करा तो धारा 7 के अंदर क्या लिखा है, तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से, अरे घर को लौट जाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। अरे भैया साथ निभाने का किसको कहा जा रहा है, नगर पालिका के सदस्यों को कहा जा रहा है कि तुम नगर पालिका के अंदर कितने दिन रहोगे, तुम्हारा साथ है वो नगर पालिका के अंदर कितने दिन का रहेगा। तो वो नगर पालिका का सदस्य कहता है कि मेरा साथ है वो 5 वर्षों तक रहेगा। जो नगर पालिका के सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना रहता है, 5 वर्षों तक रहेगा। और इसे क्या कहा जाता है, पद अवधि। इसे धारा 7 के अंदर पद अवधि, पदों की अवधि के बारे में जिक्र किया गया है कि नगर पालिका के सदस्यों का, नगर पालिका के सदस्य है जो इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक रहेगा। धारा 7 के अंदर साथ क्या निभाओगे, साथ है वो कब तक निभाओगे, तो सदस्य कहते हैं कि साथ है जगह 5 वर्ष तक निभाशा, 5 वर्ष तक थाने छोड़ किन्ने गोन जावा। तो धारा 7 के अंदर के लिखे हुए पद की अवधि, अगर नगर पालिका को समय से पहले हटाया जाता है तो उसकी जगह नई नगर पालिका शेष जो बचे हुए दिन हैं उन बचे हुए दिनों के अंदर नई नगर पालिका काम करेगी। धारा 8 के अंदर तो भैया ठाठ है, तो ठाठ क्यों है, क्यों ठाठ है, तो क्योंकि नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। नगर पालिका शासन कैसे करेगी, तो ये भैया नगर पालिका के अंदर लिखा हुआ है। नगर पालिका शासन कैसे चलाएगा, ये सभी है वो नगर पालिका के लिए अलग से रूल बनाया गया है। नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, नगर पालिका में निहित होना। धारा 7 के अंदर क्या बताओ, धारा 7 के अंदर साथ क्या निभाओगे, साथ है वो कब तक निभाओगे ये बताओ तुम। साथ है वो 7 जन्मों तक निभाओगे या सिर्फ 5 वर्षों तक। तो नगर पालिका का सदस्य कहता है कि मैं तो 5 वर्षों तक साथ निभाऊंगा, इसीलिए उनके जो पदों की अवधि है ये धारा 7 के अंदर लिखा हुआ है। धारा 8 के अंदर तो भैया ठाठ है, क्यों ठाठ है, क्योंकि नगर पालिका शासन का नगर पालिका में ही निहित होना। नगर पालिका शासन किस हिसाब से करेगा ये नगर पालिका के अंदर लिखा हुआ है, तो भैया मौज ही मौज हो गई। और फिर उस नगर पालिका क्षेत्र को अध्यक्षों के द्वारा फिर है वो उसे मॉनिटरिंग या कंट्रोल किया जाता है। धारा 9 और धारा 10 की बात करसिया। आज की क्लास धारा 10 के साथ में समापन करेंगे। धारा 9 की बात करा तो धारा 9 के माया मेरो दिल है जिको 9 बार टूटे ठंडा है। दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं, पीने को तो भैया पानी है लेकिन पानी गर्मी में पूरा पीते हैं। तो धारा 9 के अंदर आपको याद रखना, दिल जब से टूट गया, मेरो दिल 9 बार टूटे, मेरो शरीर है जिको थे समझो नगर पालिका है, और मेरे शरीर के अंदर के है दिल है। नगर पालिका के अंदर के है वार्ड है, वार्ड टूटेगा, वार्ड का विभाजन है। दिल जब से टूट गया, दिल 9 बार टूटा है, तो धारा 9 के अंदर दिल टूटा है, दिल मतलब वार्ड टूटा है, वार्डों का विभाजन है। वार्डों का विभाजन, जो नगर पालिका के वार्ड बने हुए हैं इन वार्डों का विभाजन है वो धारा किसके अंदर है, तो धारा 9 के अंदर है। पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाले हो आप, ये मैं वादा करता हूं। आप चाहे आगे आने वाली RSSI भर्ती के अंदर बैठ जाना, प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। धारा 9 के अंदर क्या लिखा हुआ है, धारा 9 के अंदर वार्डों का विभाजन। मेरो दिल है जिको 9 बार टूटेडो है, तो मेरो दिल 9 बार टूटेडो है। दिल शरीर के अंदर हुआ है, शरीर तो नगर पालिका होगी लेकिन दिल तो शरीर के माया है। तो नगर पालिका के माया के है
वार्ड है, वार्डों का टूटना, वार्डों का विभाजन किया जाता है, या तो निर्वाचन के आधार पर किया जाता है या जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वार्डों का विभाजन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, धारा 9 के अंदर दिल टूट गया, मेरो दिल 9 बार टूटड़ है, और कहने की बात है रे मेरो दिल है जो 9 बार टूटड़, आपको याद रखना है धारा 9 के अंदर टूटना, धारा 10 के अंदर वापस जोड़ देना। धारा 10 के अंदर क्या है, वापस है वो वार्डों की अवधारणा शुरू हो जाती है। अवधारणा, अवधारणा दैध है, या इया याद रखो तो इया याद रख लिया, धारा 10 के अंदर दैध धारणा, धारणा, धारणा 10 धारणा, या इया याद रख लिया धारा 9 के अंदर के टूट्यो, वापस के जुड़ गयो, तोड़ेंगे जोड़ेंगे, तोड़ेंगे जोड़ेंगे, तोड़ेंगे जोड़ेंगे, जोड़ा किंगे माया तो 10 के माया जोड़ श्या। धारा 10 के अंदर वार्डों की अवधारणा दी गई है कि वार्डों का निर्धारण है वो निर्वाचन के आधार पर किया जा सकता है। वार्ड है वो वार्ड की सीमा के आधार पर भी बनाए जा सकते हैं, वार्ड की सीमा के आधार पर भी वार्डों का निर्माण हो सकता है। यह थी धारा 10 के अंदर। अब बात करूं धारा 1 के अंदर, धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम है, धारा 2 के अंदर परिभाषा है, धारा 3 लेर 50 तक है जो अध्याय 2 के अंदर है। धारा 3 की बात करूं तो 3 और 3 कितना हुआ, अरे गुरुजी 6 हुआ, मनठा है, तो धारा 6 के अंदर क्या क्षेत्र है, नगर पालिका का क्षेत्र है, जो कौन तय करता है, तो ये तय करती है राज्य सरकार। लेकिन आपको पेपर के अंदर मिलेगा कि नगर पालिकाओं का परिसीमन है वो किस धारा के अंदर है, तो धारा 3 के अंदर है। धारा 4 के अंदर नगर पालिका बोर्ड को प्रावधानों, नगर पालिका बोर्ड को छूट देने की शक्ति, छूट है वो किसके द्वारा दी जाएगी, अधिनियम के तहत है वो छूट देने की शक्ति नगर पालिका बोर्ड को। धारा 5 के अंदर मैंने बताया था कि अब पंचायत है वो पंचायती नहीं करेगी, धारा 5 के अंदर पंचायती अब पंचायत नहीं करेगी, अब पंचायती कौन करेगी, नगर पालिका करेगी, क्योंकि नगर पालिका की स्थापना धारा 5 के अंदर लिखा हुआ है। मगर किसी औद्योगिक क्षेत्र या ऐतिहासिक विरासत स्थल पर अगर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद आती है तो वहां पर है वो राज्यपाल के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है। वहां पर नगर पालिका लाने की शक्ति है वो सिर्फ राज्यपाल के पास में। धारा 6 के अंदर अरे संरचना, धारा 6 के अंदर क्या है, नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना के अंदर बात करें तो नगर पालिका के स्थानों को वार्ड कहा जाता है। वार्ड में रहने वाले सदस्यों की बात करें तो इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत तो 4 हो सकते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, एक इसके पदेन सदस्य होते हैं एमएलए या एमपी जो नगर पालिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार है क्योंकि नगर पालिकाओं के माई बाप है जो वो यही है। उसके बाद में नगर पालिका के सदस्यों को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है और इसी आरक्षण का जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 334 के अंदर किया गया है। धारा 7 की बात करूं तो धारा 7 के अंदर 7 है वो कब तक निभाओगे, तो 7 है 5 वर्षों तक निभाएंगे। ये हो गई नगर पालिका के सदस्यों की पद की अवधि। धारा 7 के अंदर पदों की अवधि के बारे में जिक्र किया गया। धारा 8 के अंदर तो भैया ठाठ है क्योंकि नगर पालिका शासन का नगर पालिका में इंक्लूड होना, नगर पालिका में निहित होना। धारा 9 के अंदर मेरो दिल 9 बार टूटे था ठा है, मेरो दिल 9 बार टूटे है, तो धारा 9 के अंदर क्या है, वार्डों का विभाजन। धारा 10 के अंदर क्या है, धारा 10 के अंदर धारणा, धारा 10 धारणा, धारा 10 धारणा, धारा 10 धारणा, धारा 10 धारणा, तो धारणा किंगी तो नगर पालिकाओं की अवधारणा या वार्डों की अवधारणा के बारे में यह कहा गया है। धारा 10 के अंदर क्लास आपको कैसी लगी, आपके प्यार के हिसाब से ही आगे है वो क्लासें आने वाली है। आप इसको कितना सपोर्ट करते हो, आप अपने साथियों में कितना शेयर करते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक कमेंट कर देना, वीडियो पर लाइक कर देना और आपका प्यार ही ये बताएगा कि मेरी आगे क्लास EORO के लिए आएगी या नहीं आएगी। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।